बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सैयद हसन वक़ार प्रोग्राम चीफ़ एडिटर के साथ। नाज़रीन, कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया और पूरी कौम ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आर्मी चीफ़, वज़ीर आज़म से लेकर बच्चे बच्चे ने इस खुशी में और अल्लाह का शुक्र अदा करने में हिस्सा लिया। लोग सड़कों पे आए, इस गर्मी में, धूप में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान में जिस तरह पाक फ़ौज ने कामयाबी हासिल की है कि वहाँ जब वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं तो भारतीय और जो आवाम है वो उनका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है कि वो तो रो रहे होंगे, हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा कि हुकूमत पे भी आवाम का दबाव बढ़ता जाएगा, इसलिए कि वो अब इस शिकस्त को छुपाएंगे कैसे, बर्दाश्त कैसे करेंगे। बहरहाल ये उनकी किस्मत में लिखा हुआ था, जो उनका नखरा था अल्लाह ने वो सारा भरम उनका खाक में मिला दिया। और दुनिया ने देख लिया कि भारतीय जो हैं किस तरह हथियारों के ऊपर जो उनका घमंड था कि फ़लाँ तैयारा जो है वो हमारे पास आ गया है तो अब हम पाकिस्तान से की ईंट से ईंट बजा देंगे। और शुरू में तो उन्होंने मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के तमाम शहर भी फतह कर लिए, स्टेडियम भी बर्बाद कर दिए और आवाम को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। बहरहाल दुनिया देख रही है, ये अब ऐसा दौर नहीं है कि अब दुनिया के कोने कोने में लम्हे भर में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो अब इंडिया कैसे छुपाएगा, छुपाना इसके लिए मुश्किल होगा। और पाकिस्तान ने जो पहले कहा जा रहा था कि हमारी फ़िज़ाइया के शाहीनों ने 5 तैयारे गिराए हैं, अब 5 से उनको और कोई सबूत मिल गया होगा जिसके सबब अब 5 नहीं 6 तैयारे इंडिया के मार गिराए जा चुके हैं। इसके अलावा अरबों डॉलर का उसका नुकसान हुआ किस बात पे कि उन्होंने कोशिश की कि पहलगाम का वाक़या जो है उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला किया जाए। पाकिस्तान पे शायद उनका ख्वाब था कि कब्ज़ा किया जाए, वो कब्ज़ा क्यों नहीं कर सके ये भारत बखूबी जान चुका होगा। और पाकिस्तान इस जंग में कैसे फ़तहयाब हुआ ये हमें फ़ख्र तो इस पे करना चाहिए, इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। अब इसको कैसे सस्टेन रखा जाए, यानी कि आज अगर हमें फ़तह मिली है, कल दुश्मन अगर हम पे दोबारा कोई हमलावर होता है तो आया ऐसी ही सूरत और मुस्तैदी के साथ दोबारा हमारी फ़ौज जो है वो भारतीय फ़िज़ाइया को, भारतीय अफ़वाज को जवाब देने के दोबारा काबिल होती है। अल्लाह करे कि ये भरम हमारा कायम रहे। और अव्वल तो हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद, इतनी बड़ी शर्मसारी के बाद भारतीय अब कोशिश नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखें। मसला ये है कि बात की जाए तो किस मौजू पे की जाए, क्योंकि मौजू के हिसाब से बात करना, हकीकत बयान करना बहुत मुश्किल है। और ये ट्विस्ट करना या वैसे फजूल बातें करना, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोलना, ये होता नहीं है, कम से कम हमसे नहीं होता। बहरहाल अगर हम बात करें हिंदुस्तान के हमलावर होने की, तो हिंदुस्तान तो ज़लील हो गया और पाकिस्तान को इस बुज़दिलाना हमले से क्या मिला वो अयां है कि पाकिस्तान, एक तो ये है कि सियासी जमातें मुत्तहिद हो गई एक नुक्ते पे, और दुनिया ने देख लिया कि जितना भी इख्तिलाफ आपस में क्यों ना हो, जब वतन की बात और मुल्क के दिफा की बात सामने आई तो तमाम सियासी जमातों ने इख्तिलाफात भुलाकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म से और एक आवाज़ होकर इंडिया को जवाब दिया और इंडिया को बावर करा दिया कि ये ना समझो कि अगर हम
अंदरूनी तौर पर सियासी हमारे नज़रियात में या सोच में इख्तिलाफ है, तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए, तुम्हारा सामना करने के लिए, तुम्हें सबक सिखाने के लिए हम एक हैं। ये इस वक्त दुनिया ने देख लिया। और इस इत्तेहाद का फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो भारतीय हुक्मरान आइंदा इस तरह की कोई कोशिश नहीं कर सकेंगे, और फ़ौज ने, जब फ़ौज ने ये देखा कि सारी कौम मेरे साथ खड़ी है, फ़ौज के साथ खड़ी है, तो उन्होंने भी, उनके हौसले बुलंद हुए, उनके जज्बे को अल्लाह ने और बुलंद किया, और इस जज्बे से दुश्मन का सामना किया कि दुश्मन उसका सामना करने के काबिल ही नहीं रहा। और अल्लाह ने फिर जो मदद की कि घंटों में जो तवक्को की जा रही थी कि तबाही, कितनी बड़ी तबाही होगी, वो घंटों में दुश्मन इस तरह जलील हुआ। कैसे जलील हुआ कि वो सीज़ फायर के लिए ख़ुद चीखने चलाने लगा, रोना शुरू किया उसने, अमेरिका के पास गया, हम यहाँ फ़ोन करके रब्ता करके कहा कि बस हम मज़ीद जंग आगे नहीं बढ़ाना चाहते और चाहते हैं कि सीज़ फायर हो। तो बकौल वज़ीर आज़म, जब आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म को ये कहा कि दुश्मन तो सीज़ फायर के लिए रो रहा, तो वज़ीर आज़म ने कहा बस ठीक है, अगर वो अब उसने रोना शुरू किया है तो आपने जो तमाचा मारा है बस वो काफ़ी है, हम यूँ कर लेते हैं कि सीज़ फायर, उसकी जो दरख्वास्त है वो कबूल कर लेते हैं ताकि इलाके में अमन हो। लेकिन अब ये एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने भी उसी वक्त ट्वीट किया था। वही ट्रंप जो पहले कह रहा था कि इनको लड़ने दें, ये लड़ते रहते हैं, इनको तब पता चलेगा जब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ, ट्रंप साहब एकदम से दोबारा मैदान में आए और उन्होंने ट्वीट करके दुनिया को बताया कि मैंने दोनों ममालिक के सरबराहान को समझाया है और वो बहुत संजीदा और बहुत समझदार थे, उन्होंने बात समझी और मैंने उनको ये कहा है कि आप क्या करें, बजाय जंग के तिजारत करें। बहरहाल ये तो अल्लाह को इल्म है कि क्या हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि हमारा जो रिएक्शन था, हमारी फ़ौज ने जो रिएक्शन किया वो दुनिया ने देख लिया। दुनिया भी पाकिस्तान की इस कार्रवाई को नहीं समझ सकी। मैं कल देख रहा था कि एक गैर मुल्की तजिया निगार जिस अंदाज़ में बात कर रही थी वो मुझे बिल्कुल पाकिस्तानी लगी, पाकिस्तान की मलीहा लोधी लगी कि उसने भारत के सहाफ़ी के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि हमने तो नहीं देखा, भारत तो कोई सबूत नहीं दे सका कि भारत ने जो दावे किए कि हमने फ़लाँ एयरबेस और फ़लाँ स्टेडियम, फ़लाँ शहर तबाह कर दिया, वो तो उसके कोई सबूत भारत नहीं दे सका। बहरहाल पाकिस्तान ने जितने भी जो भी दावे किए वो सबूत के साथ किए। तो इतना मान लेना और जिस अंदाज़ में वो बात कर रही थी, मुझे तो बिल्कुल वो पाकिस्तानी लग रही थी। शायद हमारे पाकिस्तानी इस लहजे में भारतीयों के साथ बात नहीं कर सके जिस तरह उनका लहजा था। बहरहाल ये वो जज्बा था जिसने पाकिस्तान को दुनिया भर में नया एक नाम पैदा कर दिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की जो अफवाज है उनका पूरी दुनिया में वो मकाम, जो शायद मकाम तो पहले भी था लेकिन यकीन उस पे था या नहीं था, अब दुनिया को यकीन हो गया कि पाकिस्तान की अफवाज कितनी मजबूत हैं और उनको कितनी महारत है इस दुनिया की जो जदीद निज़ाम है इससे इसका मुकाबला करने के लिए। वो पीछे नहीं हैं बल्कि वो बहुत सारी अक़वाम से इस मामले में बहुत आगे हैं। इवन कि भारत का उसने ये ग़रूर खाक में मिला दिया। तो अब हम आइंदा देखेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज का इस जंग के बाद दुनिया में इक़्तिसादियात में और बैरून वज़ारत ख़ारजा यानी कि मुल्क से बाहर जो हमारा दूसरे ममालिक के साथ
ताल्लुकात हैं उसमें कितना इजाफ़ा होता है। और इस ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुस्लिम दुनिया है, मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का अलग सा एक मुनफरिद मकाम है। अब ये जंग जीतने के बाद मुस्लिम या अरब जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान को किस निगाह से देखते हैं, कितनी तरजीह देते हैं, ये भी देखने, इससे भी हमें सबक मिलेगा कि अब हमारा मकाम क्या है और दुनिया हमें या जो अरब ममालिक हैं वो हमें क्या दर्जा देते हैं। बहरहाल एक बार फिर हम वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू करूँगा और हम डिस्कस करेंगे ट्रंप का दौरा, जो खलीजी ममालिक का ट्रंप ने दौरा किया, उस पर आवाम का क्या रद्दअमल है, क्या इन ममालिक ने हासिल किया और क्या खोया। ये है जहां न्यूज़। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले मैंने आपको बताया था कि हम ट्रंप के हालिया दौरा जो सऊदी अरब, कतर और यूएई का उन्होंने किया उस बारे में आपको बताएंगे क्या आपको मालूम है, क्योंकि हम अभी आपको बता रहे हैं और दुनिया ने तो बराह रास्त देखा, लेकिन हम रद्द-ए-अमल की बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो आवाम का रद्द-ए-अमल है वो क्या है और ये अरब हुक्मरानों ने ट्रंप को इतनी इज़्ज़त क्यों दी, इसकी आया इतनी इज़्ज़त देनी चाहिए थी और इसका फ़ायदा क्या होगा। माली तौर पर माला माल करके सऊदी अरब ने, यूएई ने और कतर ने ट्रंप को वापस भेजा। अब ट्रंप साहब ख़ुद पता नहीं कितने हैरान हुए हों कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, या मेरे ऐसे कौन से पर लग गए हैं कि मैं कोई बहुत ही सिकंदर आज़म का भी कोई अगले दर्जे का एक लीडर बन गया हूँ। बहरहाल दुनिया हैरान हो या ना हो, मैं तो हैरान हूँ कि ट्रिलियंस अरब डॉलर हमें 2 अरब डॉलर देते हुए जिनको सोचना पड़ता है। चलें सादा ज़बान में ये कह दूँ, ज़्यादा रद्द-ए-अमल नहीं शो करना चाहिए। हालांकि जब हमें हमारी ज़रूरत होती है उनको, तो हम जान और माल कुर्बान करते हैं, अपने जवान कुर्बान करते हैं उनकी हिफाजत के लिए। बहरहाल हमारी हिफाजत का मकसद हरमैन शरीफैन का होता है, हर मुसलमान का। लेकिन इस वक्त जिस तरफ सऊदी अरब के हुक्मरान बढ़ रहे हैं, उनका आगे उनकी मंजिल क्या है वो शायद वाज़े है कि वो उसमें इस्लाम की झलक जो है वो कम से कम होती जाएगी और मग़रिब की जो पैरवी कह लें या मग़रिब को फॉलो करना, मग़रिबी रवायात जो हैं वो उसमें इजाफ़ा होगा। और वो हमने देख लिया कहीं उनका इस्तकबाल बच्चियों ने किस अंदाज से किया। ख़वातीन को ट्रंप के साथ खुशी से एजाज़ समझते हुए उनको लाया गया, उनसे तारुफ़ कराया गया। और हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये, चूँकि हम तो यहाँ पाकिस्तान में भी औरत अगर मर्द से हाथ मिलाती है तो इस पर एतराज़ होता है। अब हमारे उलमा या हमारी कौम हैरान तो है, लेकिन लगता ये है कि ये हैरानगी का जो अर्सा है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी आदी हो जाएंगे। जब हमारे बड़े काम करना शुरू कर दें तो छोटे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ भी आज़ादी बहुत हो गई है, क्योंकि कौम भी ये चाहती है, आवाम यही चाहते हैं कि अब एक गांव का रहने वाला वो दौर तो रहा नहीं कि दूसरे गांव के हालात से वाकिफ़ ना हो। अब तो पहाड़ों पे रहने वाला अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, वाशिंगटन में, कनाडा के किसी भी मसरूफ़ तरीन शहर में, फ़्रांस के शहर में, लंदन
UAE, सारा कुछ उसकी जो है उंगलियों की उस पे है, टिप्स पे है। तो जब हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां या हमारे जवान जो वो देखेंगे तो उनको भी शौक़ होगा। तो ग्लोबल विलेज का एक असर ये मनफी समझ लें, दीन के लिहाज से मनफी है, लेकिन मुआशरे के लिहाज से हमारी जो तरजीहात हैं उस लिहाज से मस्बत है कि हमें हर शय सीखने का मौका मिल रहा है। हम इधर से क्या क्या सीख रहे हैं, बस अब हमारे उस्ताद यही सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, यहीं से अब हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यही कॉलेजेस हैं, यही हमारे प्राइमरी और स्कूल हैं। बहरहाल हमें अल्लाह महफूज रखे। जो ये दुआ करते होंगे कि जी हम इस से महफूज रहें, अल्लाह उनको महफूज रखे। बहरहाल और जो इस तरफ बढ़ना चाहते हैं वो तो उनको कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह ज़बरदस्ती नहीं रोकता। तो अब कल हम क्या करेंगे नज़र आ रहा है। हमें ये देखना है कि हमारे हुक्मरान जो फ़ैसले कर रहे हैं वो उनको ज़ेब देते हैं या नहीं। अगर तो इतने हम लापरवाह हो गए हों तो फिर ये नहीं है कि आज हम महफूज हैं तो कल भी हमें यकीन हो कि हम महफूज रहेंगे। हमारा अमेरिका का सदर हमारे लिए क्या है, अमेरिका के लिए अमेरिका के अवाम कितना उस पर खुश होते हैं, लेकिन अगर अमेरिका के अवाम से भी हम ज़्यादा उस पर खुश हों और उसकी हर बात को सर तस्लीम खम कर के माने तो मुझे नहीं लगता कि नताइज कल अच्छे होंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह इस्लाम का और मुसलमानों का हामी व नासिर हो। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।